अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। पहला शॉर्ट है डिफाइन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन और एग्जांपल भी। स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज़ और उनकी चंद खसूसियात। वाई डू मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन डू नॉट गो टू कम्प्लीशन। ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन मुकम्मल या तकमील को क्यों नहीं पहुंचते। पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन है एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशनशिप, मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन ही जो है ये क्वेश्चन है। उसके बाद यूजेस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, चैप्टर के एंड पे बॉक्स में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है वाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। इक्विलिब्रियम स्टेट की हालत में जो है रिएक्शन स्टॉप क्यों नहीं होता। उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड केसी फॉर सम रिएक्शन। बुक में कुछ रिएक्शन दिए हुए हैं तो वो आप देखेंगे कि उसके लिए केसी कैसे लिखते हैं। ठीक है, चंद एक रिएक्शन है जैसे PCl5 की फॉर्मेशन है या N2O4 की फॉर्मेशन है, तो इसके लिए जो है वो आपको केसी लिखना आना चाहिए। इसी के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डिफाइन भी आती है पीछे, और एक इम्पॉर्टेंट MCQs है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, तो वो टेम्परेचर पे सिर्फ डिपेंड करती है। ये बहुत दफ़ा MCQs आया है। और उसके अलावा आयोडीन का कलर जो है कैसा होता है, वो पर्पल कलर होता है। ये फर्स्ट पेज पे ही लिखा हुआ है, ये भी MCQs इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है लॉ ऑफ मास एक्शन का जो है वो सन पूछा जाता है कि कब ये लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो गुलबर्ग और वेग ने कब रिप्रेजेंट किया था, तो 1869 1869 में ये पेश किया गया था, ये याद रखना है। और एक्टिव मास को स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और मोल पर DM क्यूब इसके यूनिट होते हैं, ये भी MCQs में इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो पहला लॉन्ग है रिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एंड ग्राफ। दूसरा लॉन्ग है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तीसरा लॉन्ग है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। अब ये गौर से देखना है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की 5 खसूसियात दी हुई हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स की जो हैं वो 4 खसूसियात दी हुई हैं। तो ये गौर से देखना है, मिक्स नहीं करना लॉन्ग क्वेश्चन, ये दोनों बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन है और डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन, उसका जनरल आपने डिराइव करके बताना है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या अहमियत है, किसके लिए, रिएक्शन की सिमत की पेशगोई करने के लिए और रिएक्शन की हद की पेशगोई करने के लिए। ये दो अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इक्विलिब्रियम की इंपॉर्टेंस में ये दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों में से एक पूछता है, उसके आगे 3-3 पॉइंट हैं, तो वो आपने आसानी से कर लेने हैं।